फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अंकिता। तो बिहार में जो शिक्षक भर्ती आपकी सेकेंड फेज की चल रही है उसमें अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट कर भी बता दिया और ओएमआर सीट आपकी जारी हो चुकी है। उसमें ये अच्छे से बता दिया गया है कि क्या आपको गलती करनी है, कहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। क्योंकि क्या हुआ था, जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चों ने काफ़ी गलतियाँ कर दी थी। तो इस बार इन लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से नोटिस निकाल दी पहले भी कि हम आपको करेक्शन का मौका नहीं देंगे। दोबारा से फिर से ओएमआर सीट भी आपकी जारी हो चुकी है कि एक बार पहले आप देख लीजिए आपका एग्ज़ाम में ओएमआर सीट कैसे आएगा। अभी से आपको पता चल जाए कि कैसे एग्ज़ाम में ओएमआर सीट आएगा, आपको अच्छे से अभी से जान लेना। उसके बाद जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको उसी हिसाब से ओएमआर सीट मिलेगी और आपको वहाँ अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको भरना रहेगा। तो ओएमआर सीट आपकी जारी हो चुकी है और अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके भी ये बता दिया है आपको कि आपको दोबारा से कोई भी करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा, दोबारा से कुछ भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ओएमआर सीट आपको किस तरीके से दी गई है। तो ये देखिए आपका ये ओएमआर सीट दिया गया है। ये ओएमआर सीट आप देख लीजिए, अच्छे से आप देख लेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि उम्मीदवार का नाम आपको भरना है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर विषय का नाम आपको भरना है, यहाँ पर अनुक्रमांक आपका रहेगा, रोल नंबर आपको भरना रहेगा। उसके बाद ये प्राइमरी का है, ठीक है। तो ये प्राइमरी का नीचे आप देखेंगे तो नीचे यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। उसके बाद एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में। उसके बाद जो भी प्रमाण पत्र आप उस समय लेके गए रहेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आप ले गए रहेंगे वहाँ पर यहाँ पर आपको भरना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा, जो भी वहाँ पर परीक्षक होगा उसका सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो भी रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर ABCD आपका जो भी रहेगा यहाँ पर आपको गोला भरना है। उसके बाद ये यहाँ देखेंगे यह प्राइमरी का दिया गया है। तो प्राइमरी में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 30 आपका लैंग्वेज का रहेगा, उसके बाद 120 आपका सामान्य का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ दिया गया, ये देखिए अलग अलग सेक्शन दे दिए गए हैं। 30 आपका लैंग्वेज वाला अलग सेक्शन दे दिया गया है और 120 नंबर का सामान्य वाला आपका अलग से सेक्शन दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए पहले क्या होता था कि अलग अलग नहीं दिया जाता था, बच्चों को बहुत परेशानी होती थी कि इसमें हम लैंग्वेज भरेंगे, किसमें 120 नंबर वाला भरेंगे। तो ये इन्होंने अच्छे से दे दिया है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि लैंग्वेज वाला अलग से दे दिया गया है और सामान्य वाला 120 नंबर वाला अलग से दे दिया, प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए दिया गया, ठीक है। और जो ये बातें हो रही थी कि इस बार 4 ऑप्शन ही आएंगे, तो 4 ऑप्शन नहीं, इस बार भी 5 ऑप्शन आपके रखे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ABCDE 5 ऑप्शन आपके रखे गए हैं। तो इस बार भी क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि अतुल प्रसाद जी ने बोला था कि हम 4 ही ऑप्शन देंगे, लेकिन ये ओएमआर सीट देखने के बाद ये लग रहा है कि 5 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका, ये तो फर्स्ट पेज था। उसके आगे आप पिछला पेज आपका दिया कि इसमें सारी आपकी जानकारी दी गई है कि ओएमआर सीट भरने के लिए केवल काली या नीली पेन स्याही का ही उपयोग करें। उत्तर प्रदेश में गोले भरने के लिए किसी भी प्रकार का काट छाट या मतलब कुछ आप गलत अगर करेंगे, कुछ वो लगाएंगे, मार्कर लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो आपका गलत माना जाएगा। गोले भरने का सही तरीका आपका दिया गया है। ये सारी चीज़ें जो हर एक एग्ज़ाम में होती है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। ओएमआर सीट पर आपको पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, ये भी दिया गया है। आपको अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको दी गई है यहाँ पर पीछे वाले पेज में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये 6 to 8 के लिए दिया गया है। 6 to 8 और 9 to 10 और 11 to 12 के लिए एक ही ओएमआर सीट रहेगी, क्योंकि क्या है कि उसमें भी आपका ये रहेगा 30 नंबर का आपका रहेगा लैंग्वेज रहेगा, उसके बाद 40 नंबर का सामान्य अध्ययन रहेगा, फिर उसके बाद 80 नंबर का आपका रहेगा जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा वो चीज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिए गए है। तो यहाँ पर भी अलग अलग सेक्शन दिए गए, यहाँ पर लैंग्वेज का दिया गया, सामान्य अध्ययन का दिया गया, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट आपका दिया गया। सारी चीज़ें वैसी ही रहेंगी। यहाँ पर आपको नाम भरना रहेगा, आपका विषय का नाम भरना रहेगा। एक चीज़ और भी यहाँ पर देखेंगे, जो भी आपका विषय रहेगा यहाँ पर विषय लिख कर आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ ये चीज़ भी इन लोगों ने, जैसे किसी का सोशल साइंस रहेगा तो ये देखिए यहाँ पर सोशल साइंस लिख के आया है, सामाजिक विज्ञान लिख के आएगा। तो इस तरीके से आपका ओएमआर सीट दे दिया गया। और जो अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है वो ट्वीट भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या ट्वीट किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी कर दिया है, ट्वीट के माध्यम से भी बता दिया है कि आपको ओएमआर सीट में कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है, अन्यथा अगर आप गलती करेंगे कंप्यूटर के द्वारा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने गलती की है, उसमें आपका आयोग की तरफ से कोई गलती नहीं माना जाएगा। तो ये ट्वीट किया अतुल प्रसाद जी ने। इन TRE2 OMR सीट देयर वुड नॉट बी एनी टेक्स्ट एंट्रीज ऑफ रोल नंबर
Similarly, subject combination will be presumed as per their application. So candidate must be careful since wrong entries will be rejected by the computer and there would not be एनी मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन। तो ये अच्छे से बता दिया है कि अगर आप गलती करते हैं OMR सीट में जिस प्रकार से दिया गया है, आपको अणु क्रमांक संख्या भरनी है, आपको सब कुछ अच्छे से दिया गया है, वो आपको भरना है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसमें आयोग की कोई जिम्मेदारी। इसका हिंदी में देखेंगे कि हिंदी में इसका अनुवाद क्या है। TRE2 OMR सीट में रोल नंबर की कोई टेक्स्ट प्रविष्टियाँ नहीं रहेगी। आपको जो रोल नंबर भरना है वो आपको गोले में ही भरना है, उसमें कोई टेक्स्ट नहीं लिखना है आपको। ये आप देखेंगे OMR सीट में दिया गया है, मैं भी आपको फिर से दिखा दूंगी OMR सीट। इसी प्रकार विषय संयोजनों को उनके अनुप्रयोग के अनुसार माना जाएगा, इसलिए उम्मीदवारों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गलत प्रविष्टियों को कंप्यूटर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई मैनुअल क्रॉस सत्यापन नहीं किया जाएगा। तो यही चीज़ मैं बता रही हूँ आपको सब कुछ अच्छे से भरना है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो कंप्यूटर की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से उसको सुधारने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब देखिए OMR सीट में जो अब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर कोई भी आपको टेक्स्ट नहीं भरने का मौका दिया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो हर एक OMR सीट में आप पहले देखते हैं ऊपर आपको टेक्स्ट में रोल नंबर लिखना रहता था, फिर उसके बाद आपको नीचे भरना रहता था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कोई टेक्स्ट आपको नहीं भरना है, सीधे आपको गोला भरना है। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा वहाँ पर आपको सीधे गोला भरना रहेगा, आपको टेक्स्ट नहीं लिखना है, टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन नहीं दिया गया। यही चीज़ ट्वीट करके बताया उन्होंने कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा भरने के लिए। तो देखिए ये सारे अपडेट आपके जो भी निकल के आ रहे हैं, मैं सारे अपडेट आपको बता देती हूँ। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सो आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है वो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे।